गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन जीएस का यह फोर्थ पार्ट है और इसमें हम जो है महात्मा गांधी युग और यह महात्मा गांधी के पूर्ण परिचय। पूरा नाम इनका क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनका स्थान क्या था? जन्म स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी था। माता का नाम पुतली बाई था। पत्नी का नाम जो है कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। गांधी जी के शिष्या का नाम जो था मीराबेन था। इनकी जो आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में। अहिंसा दिवस जो है इनका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इनके जन्म तिथि पर, और शहीद दिवस 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। इनके राजनीतिक गुरु कौन से हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। इनके दार्शनिक गुरु जी कौन है? लियो टाल्स्टाय हैं। और वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जो है 1988 से 1991 तक गए थे। और दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो था 1893 में। भारत में जब इनका आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 में हुआ था। और प्रवासी भारतीय दिवस इन्हीं के आने पर मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है अफ्रीका में जो है 1906 में किए थे। और भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण में 1917 में प्रयोग किया गया था। प्रथम जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन था। और प्रथम किसान आंदोलन जो था वो चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल जो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 1918 में हुआ था, 3 दिन का था। और महात्मा की उपाधि जो है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें दिया था। और बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर जो है ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। टाल्स्टाय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में हुआ था। और इनके द्वारा जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं इनके हैं। प्रमुख समाचार जो है यंग इंडिया 1919 में। और इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट। और हरिजन जो है 1933 में इनके मुख्य समाचार थे। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। ये एक संक्षिप्त परिचय था। इसके बारे में और जानते हैं। गांधी जी की स्कूली पढ़ाई जो है राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामदास कॉलेज में की थी। और इनके पिता जो थे करमचंद गांधी जो थे राजकोट में दीवान थे। गांधी जी 1988 में बगाल पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे और 1991 में पढ़ाई पूरी कर कर भारत लौटे थे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर कहाँ पे मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे और उसे रंग भेद का सामना करना पड़ा था। तो किसके बुलावे पे था ये ज़्यादा जरूरी है? दादा अब्दुल्ला के बुलावे पे। ठीक। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। तो मतलब किस स्टेशन पे हुआ था ये याद रखना जरूरी है। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इसे केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहलाया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद हमारा गांधी जी ने भारत के सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील खेती के 3 कठिया प्रयोग
के विरोध में था। 3 कठिया जो पद्धति थी 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि जो है कब मिला था, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिला था। जो बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किया, और 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े, और 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट काला कानून गांधी जी ने मुंबई सत्याग्रह सभा बनाई, और 6 जनवरी 1919 में देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इस विरोध पर गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह पहली बार भारतीय आंदोलन में चरखा का प्रयोग किया। तो भारतीय आंदोलन का चरखा प्रयोग जो है असहयोग आंदोलन में स्टार्ट किया गया था, और कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 में, ये याद रखना है। 31 अगस्त 1920 में गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, और 5 नवंबर 1920 के ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर में जौरा चौरी स्थान पर थाना जला दिया था, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। चौरा चौरी के समय गांधी जी जो थे वो कहाँ पे थे? वो बारदोली में थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी, और 1924 में एकमात्र बेलागांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था, और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा का प्रारंभ किया कर 6 अप्रैल 1930 में 388 किलोमीटर दांडी यात्रा जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, और हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष जो घनश्याम दास बिड़ला और स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को पुणे के एयरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव जो है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसको याद रखना, 1942 में जो है हमारा क्रिप्स प्रस्ताव को इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, और 15 अगस्त 1943 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के आखली में थे, और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में बिड़ला भवन दिल्ली में किया था। और इसके ऊपर हम लोग जो है टेस्ट नंबर 4 करते हैं, और पहला है दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन? तो यह जो है 24 दिन तक चला था। ठीक है। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया था? तो
वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से या साबरमती से? तो दांडी से स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, यह जो है चंपारण था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या अफ्रीका न्यूज? तो यहाँ पे हमारा था इंडियन ओपिनियन था। ठीक। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामलास सामलदास कॉलेज भावनगर में किया था। बिहार की 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20 पे था। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो हमारा जो है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रॉलेट सत्याग्रह में, चंपारण में इसका प्रयोग किया था। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? तो यहाँ पे गांधी जी ने जो है 21 वर्ष तक रहे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की, वो कहाँ पे है? जो है बेलागांव में किया था। यह जो है कर्नाटक में 1924 में। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? वो चौरा चौरी हमारा था। ठीक। असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो 1920 में। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला के बुलावे पर गए थे। नेक्स्ट जो है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। दांडी, असहयोग, खिलाफत या भारत छोड़ो आंदोलन। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? तो मुरली भरवा गांव से थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो यह हमारा जो है 1915, 1916, 1917, 1918। तो 1915 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो यह 9 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बताई थी? बत्तख मियाँ ने इनकी जान बचाई थी। गांधी जी का पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वो वाराणसी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पे विंस्टन चर्चिल थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो हमारा जो कौन सा था? ठीक है, डरबन था, या हमारा जो है पीटर मर्सबर्ग था, या ठीक है प्रिटोरिया। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुकदमा कहाँ पे चलाया गया था? तो यह जो है पटना या मोतिहारी में चलाया गया था। ठीक। 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे किया था। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है। गांधी जी के बापू की बात किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और किस घटना से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाकर खड़ा कर दिया था? तो यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड था। चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? वो जो है बारदोली में थे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से या सविनय अवज्ञा आंदोलन से। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने बुलाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया था। और जो है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोल सम्मेलन में। और जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? 388। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो हमारा जो है हिंद स्वराज की रचना इंग्लैंड से अफ्रीका जाते समय की। दांडी गुजरात के किस जिले में है? वो हमारा नवसारी जिले में है।
गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, तो ये हमारा जो है द एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ और नवजीवन दोनों बी एन सी में है। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की थी? तो 78 के साथ किया था। ठीक, थैंक यू।